होता है। हरे कृष्ण। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता 9th चैप्टर। टेक्स्ट टेक्स्ट 11 तक हो गया था, अगर आप से याद होगा तो। ये 11 नंबर श्लोक पर भगवान बोले, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावमजानन्तो मम भूतं महेश्वरम्। Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature as the supreme lord of all that be. मूर्ख लोग जो होते हैं, जब मैं अवतरित होता हूँ मनुष्य के जैसा दिखता हूँ, तो वो लोग मुझे मनुष्य समझ करके मेरी अवहेलना कर बैठते हैं। समझते नहीं। दे डू नॉट नो माई ट्रांसेंडेंटल नेचर, मेरे परम भाव दिव्य स्थिति को नहीं जानते हैं कि मैं मम भूत महेश्वरम, मैं समस्त भूतों का नाथ हूँ, ईश्वर हूँ, कंट्रोलर हूँ। भूत, हम लोग भूतों के ऊपर चर्चा की थी। कितने प्रकार के भूत होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं जीव भूत महाबाहो, और एक होता है ये अ, भौतिक भूत, पंच महाभूत बोलते हैं। तीन तीन और हैं, वो भी भूत में ही आते हैं। तो भौतिक भूत, तो जो नॉन लिविंग एंटिटीज इनको बोलते हैं। हाँ, भूत मतलब एंटिटी होता है, तत्व। भूत मतलब तत्व। तो जीव तत्व एंड भौतिक तत्व। भौतिक तत्व में 8 चीजें आ गई: अर्थ, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। जीव भूत में हम सब आ गए। और एक और भूत होता है, हालांकि वो जीव भूत में ही आता है, बट वो अलग कैटेगरी भी है, ब्रह्म भूत बोलते हैं उसको। लिबरेटेड जीव तत्व, ब्रह्म तत्व, ब्रह्म भूत, प्रसन्न आत्मा। जो मुक्त पुरुष होते हैं उनको ब्रह्म भूत बोला जाता है। हमको क्या बोला जाता है? जीव भूत। और ये जो शरीर हम लिए हैं इसको भौतिक भूत, पंच महाभूत से बना है। और मन, बुद्धि, अहंकार भी है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि मम भूत महेश्वरा, सारे भूतों का मैं महान ईश्वर, कंट्रोलर। ये बात नहीं जानते हैं कौन लोग? मूर्ख लोग नहीं जानते। मम, हाँ, अवजानन्ति माम मूढ़ा। अब आगे बता रहे कैसे लोगों का फिर क्या गति होता है कृष्ण। तो कृष्ण बोल रहे हैं ऐसे लोगों का गति होता है मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। बोल रहे हैं those who are thus bewildered are attracted by demonic and atheistic views। जो इस प्रकार से भ्रमित रहते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। किस प्रकार से भ्रमित? मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं, और मैं, मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं, और ये नहीं जानते हैं कि मैं समस्त भूतों का महा ईश्वर हूँ। जिस बात को नहीं जानते हैं, तो ऐसे भ्रमित मोहग्रस्त लोग जो होते हैं वो आसुरी और नास्तिक विचारधाराओं से आकर्षित हो जाते हैं। दोज हु आर दस bewildered, मोह आशा, हाँ, मोह कर्माणा, मोह ज्ञान विचेतसा, राक्षसीम आसुरीम चैव। राक्षसीम, राक्षसी एंड आसुरी, चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। तो राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति का आश्रय ले लेते हैं वो लोग, निश्चित रूप में। इन दैट डिल्यूटेड कंडीशन, इस प्रकार की भ्रमित स्थिति में, हाँ, आसुरीम चैव मोहिनीम, ऐसी मोहिनी बिविल्डरिंग स्टेट में। इन दैट बिविल्डरिंग deluded condition their hopes for liberation, मुक्ति की, उनकी मुक्ति की आशा, their fruitive activities, उनके कर्म के द्वारा, कर्म करके अच्छे फल प्राप्त करने की आशा, एंड देयर कल्चर ऑफ नॉलेज, ज्ञान के अनुशीलन, ऑल आर डिफीटेड, तब तहस नहस हो जाता है। हाँ, यानी ना तो वो ज्ञानी बन सकते हैं, ना ही वो ये फ्रूटिव वर्कर बन पाते हैं। हाँ, ना तो अच्छे कर्मी बन सकते हैं, ना अच्छे मुक्ति को मार्ग में जा सकते हैं, ना ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। उनके हर प्रकार के प्रयास भौतिक, यानी उनका एक तरह से हम बोल रहे हैं कि उनका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन सब डूब जाता है। हाँ, कहीं के नहीं रहते। हाँ,
कुत्ता घर का ना घाट का। हाँ, जो आसुरी और राक्षसी प्रवृत्ति को प्राप्त कर लेते हैं। क्या क्यों प्राप्त कर लेते हैं? जो भगवान कृष्ण को साधारण मनुष्य समझते हैं, जो उनको परम ईश्वर के रूप में नहीं जानते हैं, नहीं स्वीकार कर सकते हैं, ऐसे लोग फाइनली क्या करते हैं? राक्षसी प्रवृत्ति स्वीकार कर लेते हैं, असुर बन जाते हैं, राक्षस बन जाते हैं। ये भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। इस प्रकार से मोहित व्यक्ति राक्षसी और आसुरी प्रकृति को धारण करते हैं, और इस प्रकार से मोघ आशा, मोघ मतलब व्यर्थ हो जाना, बैफल्ड। हाँ, मोघ आशा, उनकी आशाएं व्यर्थ हो जाती हैं। मोघ कर्माण, उनके सारे कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। वो कितना भी फिर बड़ा वो बात करे कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, वो कुछ नहीं कर पाता, व्यर्थ। जीवन के अंत में जाते जाते वो यही बोलेगा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। है ना? यही बोला था, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। पूरा जीवन दे दिया, हाँ, भारत में एकता लाने के लिए, लेकिन एकता मिली क्या? नॉट सेटिस्फाइड। क्यों? कितना भी उनको, वो खुद अपने आप को महान समझे या लोग उनको महान बोले, हाँ, महान आत्मा है, महान आत्मा है, महान आत्मा, अल्टीमेटली मोघाशा, मोघ कर्माणा, मोघ ज्ञाना, विचेतसा, बिविल्डर्ड, कृष्ण को स्वीकार नहीं किया ना। ये बोला ना कृष्ण, वो कृष्ण जो दूसरों की स्त्रियों के साथ रासलीला करते हैं, मैं उनको भगवान नहीं मान सकता। ऐसा स्टेटमेंट दिया। हाँ, हाँ। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं, और ये श्लोक परफेक्ट है उनके लिए। मोह आशा मोह कर्माणा, मोह ज्ञान विचेतसा, सारे प्रयास विफल हो जा, व्यर्थ चले जाते हैं। सारी उनकी आशाएं नष्ट हो जाती हैं, आशा निराशा में बदल जाती है। और फ्रूटिव एक्टिविटीज, जितने भी कर्म हैं, कार्य हैं, वो बैफल हो जाते हैं। मोह ज्ञान, अज्ञान की तो बात ही मत करो। हाँ, ज्ञान ही खत्म हो गया। कौन है भगवान, कौन है जीव, ये आइडेंटिटी खत्म। विचेतसा, दस बिविल्डर्ड, राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता, राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त करते हैं। ये भगवान इस प्रकार से इस श्लोक में बोल रहे हैं, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। दिस इज द रिजल्ट ऑफ ऑफेंस टू द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। कृष्ण के चरण कमलों में जो ये अपराध कर बैठता है, ये उसका परिणाम है कि पूरे जगत में, पूरे संसार में भी अगर वो महान व्यक्ति के रूप में जाना जाए, फिर भी वो राक्षसी और आसुरी प्रकृति को प्राप्त करेगा, और उसके सारे आशाएं, सारे कर्म और सारा ज्ञान जो है व्यर्थ चला जाएगा, केवल और केवल एक कारण से, कृष्ण की अवहेलना करने के कारण, अनादृत युष्मद् अंग्रह, भगवान कृष्ण के प्रति अपराध करने के कारण। क्या अपराध? ये अपराध, बस सिंपल सा अपराध। क्या? सिंपल नहीं है, बहुत हैवी है। हाँ, मानुषिम तनुमाश्रितम। बस अगर कोई ये सोचता है कृष्ण जो है वो मनुष्य के शरीर में है, और कृष्ण की परम स्थिति को जो नहीं जानता है, ये भगवान कृष्ण दिव्य हैं, और भगवान कृष्ण सुप्रीम कंट्रोलर है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, जो इस बात को नहीं जानता, स्वीकार नहीं करता है, इस बात को ना जानना, स्वीकार ना करना मात्र भी, हंस क्या रहे हैं? हाँ, मुझे बताया कि हम हॉस्पिटल में स्कूल की दौरान मालूम। आपका दिमाग, मन किधर है? फोकस करिए क्लास में, बंद कर। तो सुनिए ध्यान से। तो आश्रय, मानुष, मानुषिम तनुमाश्रितम, मनुष्य का शरीर लिया है कृष्ण ने, ऐसा जो सोचता है। हाँ, तो वो मूढ़ा, ऐसा मूढ़ा व्यक्ति, भगवान बोल रहे हैं, इस अपराध के कारण
उसका ये हाल होता है। और सर्टेनली, भले यहाँ पे नहीं लिखा है बट वी कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा व्यक्ति उसके मोह आशा मोह कर्माणु मोह ज्ञान विचेतसा, और जैसे शरीर छोड़ता है नरक की गति को प्राप्त करता है। यहाँ राक्षसी मासुरी में चाहिए, जब राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति आ जाएगी तो पाप करेगा और फिर नरक ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। So there are many devotees who assume themselves to be in Krishna consciousness and devotional service, but at heart do not accept the Supreme Personality of Godhead, Krishna, as the absolute truth. प्रभुपाद जी डायरेक्टली लिख दी। कैसे अनेकों तथाकथित भक्त होते हैं जो अपने आप को कृष्ण भावनामृत में मानते हैं, कृष्ण का भक्त समझते हैं। हाँ, जीवन भर गीता लेकर के भागते हैं, गीता का प्रचार भी करते हैं, लेकिन हृदय में भगवान कृष्ण को परम नियंता, परम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ, ऐसे लोग का क्या होता है, ये श्लोक में जो बताएगा वही होता है। फॉर देम द फ्रूट ऑफ डिवोशनल सर्विस गोइंग बैक टू गॉड है मोघ कर्माणा, कि उनका जो जो भी तथाकथित वो आध्यात्मिक कार्य करते भी हैं, या कुछ लोग होते हैं जैसे मायावादी, वो कृष्ण का पूजा भी कर देते हैं, नारायण का पूजा भी करते हैं, ये नाम जप भी कर लेते हैं, लेकिन हृदय में भगवान कृष्ण को एक साधारण मनुष्य की तरह समझते हैं या उनके स्वरूप को नहीं मानते हैं। तो उनका जो वो जो कार्य है, जो भी साधना कर रहे हैं, उसका जो फल है प्राप्त नहीं कर सकते। क्या फल? गोइंग बैक टू गॉड विल नेवर बी टेस्टेड, ये कभी उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसी को बोलते हैं मोघाशा मोघ कर्माणा, मोघ कर्माणा। Similarly, those who are engaged in fruity pious activities and who are ultimately hoping to be liberated from this material entanglement will never be successful either because they deride the supreme personality of Godhead Krishna. उसी प्रकार से ऐसे लोग जो धार्मिक कार्य में लगे हुए हैं करने में, हाँ, गंगा में स्नान करना, यज्ञ करना, तपस्या करना, और क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और यज्ञ करते हैं, सब करते हैं। ये जितने भी जो पुण्य कार्य हैं, पायस एक्टिविटीज वैदिक शास्त्रों में वर्णित, इन सब को करने पर भी, और अल्टीमेटली मुक्ति की कामना रखते हैं कि मोक्ष मिल जाए, ये सारे उनकी जो कामनाएं हैं, आशाएं हैं, सब क्या हो जाएंगी, व्यर्थ हो जाएंगी, अगर वो भगवान कृष्ण को की अवहेलना करते हैं तो। अब जानन्ति माम मूढ़ा वाली कैटेगरी में आते हैं तो। हाँ, हाँ, धाम में भी रहें तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ भगवान बोल रहे हैं मोघ आशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञान विचेतसा, चाहे वो धाम में रहे, तीर्थ स्थल में रहे, बनारस में रहे, हरिद्वार में रहे, प्रयागराज में रहे, या वृंदावन धाम में ही क्यों न रहे, अगर कृष्ण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि कृष्ण परम पुरुष है, आदि पुरुष है, परम भगवान है, और उनके सारे कार्य दिव्य हैं, हाँ, वो साधारण मनुष्य या असाधारण मनुष्य की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, वो मनुष्य नहीं है, उनका शरीर दिव्य है, जिस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और कृष्ण के कार्यों में प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, तो उनके सारे प्रयास, चाहे धार्मिक प्रयास हो या अधार्मिक प्रयास हो, कैसे भी प्रयास हो, सब विफल होने वाले हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कृष्ण के प्रति अपराध होने के कारण। अनादृत युष्म दंग्रह, ब्रह्मा जी भी बोलते हैं ये चीज, भगवान कृष्ण भी यहाँ पे बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी भी इसी चीज को बोले हैं भागवत में। मालूम है ना वो श्लोक आप लोग? कई बार हम लोग चर्चा की, नहीं मालूम? हाँ? अनादृत युष्म दंग्रह, वो श्लोक है, अनादृत युष्म दंग्रह। मैं वो श्लोक दिखाता हूँ, इसमें बोलते हैं ब्रह्मा जी की, अ, विमुक्त मानिनस, ये अरविंद, अरविंदाक्ष, ये अरविंदाक्ष, अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस, 10.2.32, लॉर्ड ब्रह्मा सेज, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस तो भावाद अविशुद्ध बुद्धया, अविशुद्ध बुद्ध है, और जिनकी बुद्धि क्या है, शुद्ध नहीं है। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा,
बड़े मेहनत के बाद, बहुत तपस्या करके, संन्यास लेकर के, योग साधन पालन करके, हाँ, पूरा जीवन केवल जल पी करके, जीवित रह करके, फलाहार, दुग्धाहार, जलाहार या वायु आहार के द्वारा रह करके भी बड़ी मुश्किल से परम पदम ब्रह्मभूत की स्थिति को प्राप्त करते हैं, वो भी पतंती अधा नीचे गिर जाते हैं, अगर अनादित युष्मदंग्रया, अगर आपके चरण कमलों में अपराध करते हैं, तो कृष्ण के चरण कमलों में अगर अपराध कर देते हैं, कैसे? ये ऐसे ही अपराध करते हैं कि मानते नहीं, कृष्ण का जो शरीर है दिव्य है, कृष्ण की लीलाएं दिव्य हैं, जो इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते, आउट ऑफ एनवी, so they cannot attain perfection state. So in other words, persons who mock Krishna are to be understood to be demonic or atheistic. दूसरे शब्दों में बोलें कि कोई भी व्यक्ति जो भगवान कृष्ण को का अवहेलना करता है या डिसरिस्पेक्ट करता है, उनको साधारण मनुष्य की तरह समझता है, तो भौतिक बाहरी दृष्टिकोण से कितना भी वो तपस्वी माना जाए, योगी माना जाए, या महात्मा माना जाए, समाज सेवक माना जाए, सज्जन माना जाए, लेकिन भगवान के इन वचनों के आधार पर हम स्पष्ट बोल सकते हैं कि वो कौन है। वो असुर है और नास्तिक है। हाँ? इसी श्लोक के आधार पर प्रभुपाद जी बोले, एनीवन हु डजंट एक्सेप्ट कृष्ण टू बी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज अ रास्कल। प्रभुपाद जी वो वर्ड यूज किए। द सेम थिंग, मूढ़ा मीन्स रास्कल, सेम थिंग भगवान जो बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, टेल हिम ऑन हिज फेस, इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट कृष्ण टू बी द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, यू आर मूढ़ा or atheistic or demonic. As described in the seventh chapter of Bhagavad Gita, such demonic miscreants never surrender to Krishna. सातवें अध्याय में भी भगवान ऑलरेडी बोल चुके हैं कि ऐसे जो आश्रित प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कभी भी कृष्ण को समर्पण नहीं करते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। भगवान कृष्ण सातवें अध्याय में ऑलरेडी बोल चुके हैं कि दुष्कृतिनो मूढ़ा नामाम प्रपद्यन्ते, ये जो ऐसे दुष्कृति लोग हैं, मूढ़ा हैं, वो मेरे को समर्पण नहीं करते हैं। Therefore, their mental speculations to arrive at the absolute truth bring them to the false conclusion that the ordinary living entity and Krishna are one and the same. इसलिए इन लोगों के जितने भी प्रयास होते हैं ज्ञान मार्ग में, मानसिक चिंतन करके जो भी प्रयास करते हैं परम सत्य को समझने का, वो केवल मिथ्या निष्कर्ष में, गलत विचारधारा में ही जाके फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि हर जीवात्मा नारायण है, दरिद्र नारायण, कुत्ता नारायण, जीव नारायण, ये सब फॉल्स फिलोसफी में फंस जाते हैं। मालूम है ना दरिद्र नारायण का फिलोसफी? With such a false conviction, they think that the body of any human being is not simply covered by material nature, and that as soon as one is liberated from this material body, there is no difference between God and himself. और इस प्रकार के मिथ्या विचारधारा में वो कन्विंस होकर के वो सोचते हैं कि किसी भी मनुष्य का शरीर जो है वो बस भौतिक प्रकृति से ढका हुआ है, और जैसे ही व्यक्ति ये शरीर छोड़ता है, मुक्ति को प्राप्त करता है, भौतिक शरीर से मुक्ति को प्राप्त करता है, फिर वो जीवात्मा में या भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता। इस प्रकार की जो फॉल्स, बोगस, नॉनसेंसिकल फिलॉसफी विचारधारा को व्यक्ति इस ऐसी विचारधाराओं का आश्रय ले लेता है। सो दिस अटेम्प्ट टू बिकम वन विद कृष्ण विल बी बैफल्ड बिकॉज ऑफ डिल्यूजन। और ये जो प्रयास होता है उनका कृष्ण के साथ जाके मर्ज हो जाना, भगवान बन जाने का प्रयास, ये उनके मोहग्रस्त स्थिति होने के कारण क्या हो जाता है, प्रयास विफल हो जाता है। Such atheistic and demonic cultivation of spiritual knowledge is always futile. इस प्रकार का आसुरी और राक्षसी या आध्यात्मिक ज्ञान का जो अनुशीलन है, कल्टीवेशन है, वो हमेशा क्या होता है, व्यर्थ होता है, निरर्थक हो जाता है। मोह आशा मोह कर्माणु मोह ज्ञान विचेत सा, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ दिस वर्स। इस श्लोक में और ये बता रहे हैं, फॉर सच पर्सन्स कल्टीवेशन ऑफ द नॉलेज इन द वैदिक लिटरेचर लाइक द वेदांत सूत्र एंड द उपनिषद इज ऑलवेज बैफल्ड। इन लोगों के द्वारा यहाँ तक कि वेदांत सूत्र और उपनिषद
का जो अनुशीलन किया जाता है, उसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करने का चेष्टा किया जाता है, वो भी क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। It is a great offense, therefore, to consider Krishna, the Supreme Personality of Godhead, to be an ordinary man. इसलिए कि महान अपराध है परम भगवान श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझना। Those who do not, those who do so are certainly deluded because they cannot understand the eternal form of Krishna. और जो भी व्यक्ति ऐसा गलती करता है, कृष्ण के लीलाओं को, कृष्ण के गुणों को और कृष्ण के शरीर को, कृष्ण के स्वरूप को, उनके नाम रूप गुण लीला चारों चीजों को, जो भी व्यक्ति इस प्रकार से साधारण भौतिक समझता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप में मोहग्रस्त हो जाता है और भगवान कृष्ण के दिव्यता को, दिव्य स्वरूप को कभी समझ नहीं सकता है। द बृहद विष्णु स्मृति क्लियरली स्टेट्स, जो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मना स सर्वस्मात् बहिष्कार्य श्रौतस्मात् विधानता मुखम तस्य अवलोक्यापि सचेलम स्नानम आचरेत। क्या बोल रहे हैं? One who considers the body of Krishna to be material should be driven out from all rituals and activities of the Shruti and the Smriti. ऐसा व्यक्ति भले वो कितना बड़ा ब्राह्मण हो, शुद्ध ब्राह्मण हो, कुछ भी करता हो, कितना भी तपस्वी हो, जलाहारी, फलाहारी, दुग्धाहारी, वायुहारी, ऐसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो भगवान कृष्ण के शरीर को भौतिक समझता है, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत श्रुति और स्मृति शास्त्रों के जितने भी रिचुअल्स हैं, यज्ञ हैं, सबसे बहिष्कृत कर देना चाहिए। इज नॉट क्वालिफाइड। हाँ, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत लॉजिकल है कि मान लीजिए कोई स्कूल है, इसी स्कूल में कोई टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाता क्यों ना हो, लेकिन अगर प्रिंसिपल को के अगेंस्ट बोलता है, अगेंस्ट कार्य करता है, तो ऐसे टीचर को तुरंत रिजेक्ट कर देना चाहिए, है कि नहीं? उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से, and if one by chance sees his face, one should at once take bath in the Ganges to rid himself of infection. और अगर कोई गलती से भी ऐसे व्यक्ति को देख ले जो कृष्ण को भौतिक, कृष्ण के शरीर को भौतिक समझता है, तो गलती से भी अगर उसको देख ले, तो फिर व्यक्ति को उसके दर्शन करने का जो इन्फेक्शन है, संक्रमण है, उससे बचने के लिए गंगा में तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। People jeer at Krishna because they are envious of the Supreme Personality of Godhead. Their destiny is certainly to take birth after birth in the species of atheistic and demonic life. Perpetually their knowledge, real knowledge, will remain under delusion and gradually they will regress to the darkest region of creation. ऐसे लोग जो कृष्ण का अवहेलना करते हैं, उनके प्रति अपराध जनक दृष्टि रखते हैं, तो वो भगवान के ईर्ष्यालु होते हैं और उनका डेस्टिनी जो है, अंतिम रिजल्ट होता है कि वो आसुरी और राक्षसी योनियों में एक जन्म के जन्म आपकर जन्म जन्मांतर भ्रमण करते रहते हैं और उनका जो वास्तविक ज्ञान है वो हमेशा मोहग्रस्त रहते हैं और इस प्रकार से वो सृष्टि के अंधकार में और डूबते चले जाते हैं, डूबते चले जाते हैं। हाँ, आपको घूमना है सर? तो भगवान कृष्ण इसमें वर्णन कर रहे हैं। मोघाश मोघ कर्माणु मोघ ज्ञान विचेत स राक्षसी माशुरीन चैव प्रकृति मोहिनी श्रुता। जो उनको साधारण मनुष्य समझता है, तो उस अपराध के कारण क्या उसका हाल होता है। वहीं दूसरी ओर जो वास्तविक महात्मा होते हैं, उनका क्या डेफिनेशन कल के श्लोक में बताया जाए। जो महात्मा नहीं है, उनका डेफिनेशन, दुरात्मा का डेफिनेशन आज के श्लोक में चर्चा किया गया। तो इसलिए जानिए कौन महात्मा है, कौन दुरात्मा है। और महात्मा का डेफिनेशन कल आएगा। महात्मानस्तु माम पार्था देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। इससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा मतलब ऐसे ही पूछना था। जैसे प्रति घर में गोपाल जी हैं और मतलब सेवा करने वाला कोई नहीं, अगर हम बाहर जा रहे हो तो फिर उनको साथ में ले जा सकते हैं? हाँ, साथ में ले जा सकते।
हाँ क्या है मतलब घर में अभी मैं कुछ दिन हाँ अपने सही बाहर बात जा रही हूँ है, ले सकते हैं। और घर